नमस्कार। दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दुर्योधन अपने शक्ति और दूसरे पार्टी यानी जो पांडव हैं इनकी शक्ति के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिडन लैंग्वेज या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का मतलब होता है अनलिमिटेड, और अपर्याप्तम का मतलब ये भी होता है कि पर्याप्त नहीं है, वो बहुत कम है, लिमिटेड। और आगे भीम के लिए भी वो पर्याप्तम कह रहे हैं, मतलब लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो ये पर्याप्त वर्ड ही ऐसा है, शब्द ऐसा है कि उसके दोनों मीनिंग निकलते हैं। कि जैसे कोई खाना खाने आपके घर पे आता है, जैसे कभी कभी पति किसी 2-3 दोस्तों को घर पे ले आता है, तो पत्नी स्माइल तो देती है, लेकिन पीछे पति को बोलती है कि किन गधों को ले आए हो, इतना कौन खिलाएगा इन्हें ले जाओ इन्हें यहाँ से। तो यहाँ पे लेकिन पति बोलता है ये पर्याप्त है खाना, आप लोग चिंता मत करिए, पर्याप्त है, सब लोग के लिए हो जाएगा। और अपर्याप्त भी कहा, कभी कभी कहा अपर्याप्त है, खाइए जितना खाना है, अनलिमिटेड है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, ये बहुत ही राजनीतिक शब्द माने जा सकते हैं। तो अब इसमें सवाल ये है कि अगर भीष्म की ताकत अपर्याप्त है या अनलिमिटेड है, तो उनका नाम पहले क्यों नहीं लिया? उन्होंने पहले द्रोण का नाम ले लिया, और भीम का जब वर्णन किया गया तो भीम का नाम पहले लिया, क्योंकि भीम ताकतवर था और दुर्योधन भीम से डरते थे। तो कभी कभी यहाँ पे अर्जुन जो है, ये लोभी व्यक्ति से इनका तुलना किया गया है। लोभो अपहत चेतसः, आगे कुछ श्लोकों में आएगा कि लोभ जो है व्यक्ति की चेतना हर लेता है, वो रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, ग्रीडी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। जब भी किसी, जैसे कोई गरीब है, उसके पास साइकिल है, तो ये सोचता है कि मैं कैसे, मेरे पास बाइक है, इसको आप प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन आप साइकिल पे होते हुए सोच रहे हैं कि मैं कैसे पूरे मुंबई पे राज करूं, कैसे मैं पूरे देश पे राज करूं, आप ऐसे सोचने लगते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रीड या लोभ। तो इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हैज क्रिएटेड फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट अ सिंगल मैन्स ग्रीड। भगवान ने इस संसार में इतना कुछ बनाया है कि सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक आदमी का लोभ नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि लोभ का अंत है नहीं। आप और चाहिए। बाजार में अमेरिका में तो ये ट्रेडिशन ही है कि मार्केट वैल्यू से चावल, दाल, सब्जी और दूध का मार्केट वैल्यू बना के रखने के लिए वो लोग समुद्र में एक्स्ट्रा अमाउंट फेंक देते हैं, जो एक्स्ट्रा कलेक्ट हो जाता है। अगर वो मार्केट, अगर पता चलेगा कि हजारों किलो चावल फ्री में अवेलेबल है, तो रेट कम हो जाएगा, तो रेट मेंटेन करने के लिए उसको समुद्र में फेंक देते हैं, दूध को फेंक देते हैं। तो यही आज संसार में समस्या है कि हम लोग दुर्योधन की तरह जी रहे हैं, लोभ में हम लोग जी रहे हैं। जो व्यक्ति पेड़ काट रहा है वही कह रहा है देखो ना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पहला प्रश्न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग आपके वजह से हो रहा है। लोग कहते हैं पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ काटने वाले पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है। कभी कभी फिल्म स्टार्स हैं, वो दिखने में अपने आप को पूरा मेकअप कर लेती, बहुत सुंदर दिखती हैं, और बोलते हैं या वी शुड ऑल गो वेगन, हम लोग को वेगन जाना चाहिए। और आप पीछे जाके देखें तो चिकन, मुर्गी, बकरा सब खा के खाली हो गए हैं। तो ये हिपोक्रेसी जो है, ये ग्रीड का परिणाम है, और ग्रीड जो है ये अंदर से उत्पन्न होता है। तो यहां दुर्योधन की अवस्था से हम सीख सकते हैं कि कितना ग्रीड भयानक है, कि हम अपने ही लोगों को भी यूज कर सकते हैं, दूसरों को भी यूज कर रहे हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो हमें ग्रीड से लड़ना है, तो ग्रीड से लड़ना है तो ग्रीड का सॉल्यूशन है सैटिस्फैक्शन, यानी आत्मसंतुष्टि। उस समय में जो मिले उसमें पहले संतुष्ट हो, और आगे थोड़ा कदम बढ़ाने की इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है, उसको उन्नति कहते हैं। जैसे आपके पास साइकिल है तो आप बाइक की सोचें, बाइक है तो कार की सोचें, लेकिन मैं एक साथ सब पे राज करूंगा, सबको डिस्ट्रॉय करूंगा, सब मेरे होने चाहिए, सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ये जो डिस्ट्रक्टिव ग्रीड है, इसका कहीं समर्थन नहीं आता है, न शास्त्रों में आता है, न नॉर्मल जीवन में आता है। तो इसलिए हम लोग दुर्योधन की इस गलती से अपने जीवन में ये गलती ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।